मकर संक्रांति के नेकचार के आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं राम जी की पत्तल का दान। यह मकर संक्रांति का बहुत ही महत्वपूर्ण दान माना जाता है। मकर संक्रांति से राम जी की पत्तल का नियम लिया जाता है। यह संक्रांति से लिया जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, जिसमें हमारे हाथों बहुत ही अधिक दान पुण्य करने का हमें मौका मिलता है। पहले हम बात करते हैं इस नियम के बारे में कि इसे कब, कैसे और किसे दिया जा सकता है। राम जी की पत्तल के दान में अलग अलग देवताओं के नाम से 14 पत्तलों का दान दिया जाता है, यानी हर देवता के नाम की 14 जगह पत्तल देनी है या 14 जगह भोजन देना होता है। हम आगे आपको इस वीडियो में कम से कम 25 देवता या जगह ऐसी बताएंगे जहां आपको यह पत्तल देनी होती है और उन पत्तलों में क्या क्या दिया जा सकता है। लेकिन उन सभी पत्तल में से आप जरूरी नहीं कि पूरी 25 पत्तलों का दान करें, लेकिन जितना संभव हो पाए उतना करें। उनमें से आप एक साथ कितनी भी पत्तलों का यानी कितने भी देवताओं की पत्तलों का दान दे सकते हैं। चाहे तो महीने के किसी भी बड़े दिन जैसे एकादशी, पूर्णिमा, शिवरात्रि, प्रदोष, अमावस्या आदि पर भी यह दान कर सकते हैं, या फिर आप कभी किसी भी तीर्थ या पवित्र स्थलों पर जाएं तो भी यह दान दे सकते हैं, या फिर जब भी आपके पास कोई व्यवस्था हो तब भी आप यह दान दे सकते हैं। जरूरी नहीं यह दान आप एक साल में पूरा करें, जब तक आप चाहें कर सकते हैं। जो भी दान आप करते जाएं उसे लिखते जाएं, जिससे कोई भी भूल चूक नहीं हो। जब भी दान दें उन सब पर सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा जरूर रखें। यह दान आप मंदिरों में घर के बड़ों को, ब्राह्मणों को, गरीबों को आदि लोगों को दे सकते हैं। यह दान आपको 14 जगह देना होता है। इसके लिए आप चाहे 14 पत्तल ले लें या फिर कटोरी, दोने, थाली कुछ भी ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं राम जी की पत्तल के इस दान में कौन कौन सी पत्तलों का दान दिया जाता है। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हर नाम की 14 पत्तल दी जाती है। तो पहली पत्तल है गोविंद पत्तल। गोविंद पत्तल में 14 जगह सकरात पर दान किए जाने वाले सामान जैसे मूंगफली, गजक, तिल के लड्डू, खिचड़ी, रेवड़ी, दक्षिणा आदि सामान किसी प्लेट, पत्तल या कटोरी या थाली में रखकर गरीब लोगों को दे सकते हैं, घर के बड़ों को दे सकते हैं या फिर किसी मंदिर में दान दे सकते हैं। दूसरी पत्तल है नर के नाम की पत्तल। इस पत्तल में आप भोजन या मिठाई रखकर दे सकते हैं। तीसरी पत्तल है नारायण की पत्तल। इसमें आप पीले रंग की मिठाई, चीले या लड्डू आदि सामान रखकर दे सकते हैं। चौथी पत्तल है चित्रगुप्त की पत्तल। इसमें आप मिठाई, फल वगैरह रख सकते हैं। पांचवी पत्तल है हमारे देवी देवताओं की पत्तल। इसमें आप हलवा, मिठाई, भोजन आदि रखकर दे सकते हैं। छठी पत्तल है यमराज की पत्तल। इसमें आप मीठे चावल, दही चावल या कच्चे चावल आदि रखकर दे सकते हैं। सातवीं पत्तल है धर्मराज की पत्तल। इसमें आप चावल या खिचड़ी आदि सामान बनाकर दे सकते हैं या फिर कच्चा भी दे सकते हैं। आठवीं पत्तल है पोपाबाई की पत्तल। पोपाबाई की इस पत्तल के साथ आप साड़ी यदि चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो सभी पत्तलों में आप एक एक ब्लाउज पीस रखें, मिठाई और फल रखें। नौवीं पत्तल है झाड़ झंकार की पत्तल। इसमें फल और मिठाई के साथ जूते, चप्पल, जुराब, खड़ाऊ आदि का दान दिया जाता है। 10वीं पत्तल है द्वारपाल जय विजय की पत्तल। इस पत्तल में भी आप फल, मिठाई, भोजन आदि दे सकते हैं। 11वीं पत्तल है शिवजी की पत्तल। इस पत्तल में आप फलाहार या सागारी सामान दे सकते हैं, चाहे तो बना हुआ दे दे या फिर कच्चा भी दे सकते हैं। 12वीं पत्तल है माँ अन्नपूर्णा की पत्तल। इस पत्तल में आप हलवा, पूड़ी, मिठाई, सब्जी आदि पूरा भोजन लगाकर दे सकते हैं। 13वीं पत्तल है चंद्रमा की पत्तल। इस पत्तल में आप खीर, चावल, सफेद मिठाई आदि सामान का दान करें। फिर है हमारे श्री राम की पत्तल। इसमें हलवा, मिठाई, भोजन आदि का दान करें। फिर आती है सूर्य भगवान की पत्तल। इसमें आप गुड़ से बनी वस्तु, मिठाई आदि का दान करें। इसमें नमक का दान नहीं करें। लड्डू गोपाल जी की इस पत्तल का दान आप छोटे छोटे बच्चों को कर सकते हैं। उसमें आप खिलौने, टॉफीज, बिस्किट आदि बच्चों को दिया जाने वाला सामान दान कर सकते हैं। फिर है तुलसी माता की पत्तल। इसमें आप सागारी सामान, फलाहार, फल आदि का दान दे सकते हैं। फिर है हमारी गौ माता की पत्तल।
यह आप 14 गौओं को या गौशाला में दान करें, जिसमें आप गौओं के लिए चारा, गुड़, रोटियां आदि दे सकते हैं। फिर है गंगा माता की पत्तल। यह जब भी आप किसी पवित्र नदी के किनारे जाएं तो दे सकते हैं। उसमें एक पत्तल तो आप नदी में बहा दें तथा बाकी की पत्तल वहां के आसपास गरीब लोगों को या मंदिर में दे सकते हैं। अगली पत्तल हम कुत्ते के लिए देंगे, जिसमें 14 जगह आप दूध, बिस्किट आदि कुत्तों को खिला सकते हैं। फिर है चील कौवे की पत्तल। इस पत्तल में आप मीठे पुए बनाकर दे सकते हैं। फिर है चींटियों की पत्तल, जिसमें आप खोपरे के गोले को आधा काटकर उसे बूरे से भरकर कीड़ी नगरे के स्थान पर 14 जगह दबा दें। फिर है मछली की पत्तल, इसमें आप मछलियों को आटा डालें। फिर है भिखारी की पत्तल, इसमें आप 14 भिखारियों को भोजन करवाएं। फिर आखिर में आती है साक्षी गोपाल की पत्तल, यानी वह हमारे साक्षी है कि हमने इन पत्तलों का दान बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ किया है। इसमें भी आप 14 जगह गरीबों को भोजन करवाएं या मंदिरों में दान दें या फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। इस तरह से राम जी की 14 पत्तल का दान किया जाता है। जय श्री राधे।